कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगी। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की असीम अनुकंपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ के तरफ से। अभी बताया जा रहा था हम अपने अंदर देखें, अपने आप को देखें। सोचता तो सब लोग है कि हम अपने आप को देखें, लेकिन क्या करे बेचारा, रोड पर चलता है तो दूसरे कुछ दिखाई देता है। सोचता है कि हम अपने को देखें, रोज मन मनाता है, लेकिन रोड पर जाता है तो कुछ और दिखने लगता है। फिर भूल जाता है कि हम अपने आप को देखने आए हैं कि हम दूसरे को देखने आए हैं। देखिए, जितने लोग ये बात कहते हैं कि मंदिर जाएंगे टाइम बर्बाद हो जाएगा, 2 घंटा पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं रोज टाइम बर्बाद कर रहा है। जितना लोग आपको ये बात कहते हुए मिले कि मंदिर जाने से टाइम बर्बाद होता है, आप उसके टाइम को ध्यान से देखिएगा और रोज 2 घंटा बर्बाद कर रहा है। उसी को ज्यादा चिंता सताता है टाइम बर्बादी का जो कर रहा है। जो नहीं कर रहा है उसको क्या पता है, तो आराम से जाएगा। और मंदिर जाने से अगर टाइम बर्बाद होता है तो मत आइए। आपको कौन कह रहा है आप टाइम बर्बाद कीजिए? आपसे पहले भी बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद करके लॉज में बूढ़े हो गए हैं। 12 बजे उठते हैं, ब्रश करते हैं, 1 बजे खा के फिर सूत जाते हैं। आप भी शामिल हो जाइए। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति, आपका टाइम यही 24 घंटा इसी राष्ट्र के महान विद्वान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम जी, जिनको संत कहिए, महर्षि कहिए, ऋषि कहिए, मार्गदर्शक कहिए, साइंटिस्ट कहिए, जो समझ में आए सब कुछ कहिए, यही 24 घंटा समय मिला और इस समय का सदुपयोग करके अपने आप को बेहतर इंसान भी बनाए, बेहतर साइंटिस्ट भी बनाए, प्रेरणा स्रोत भी रहें और अंतिम दिन तक कार्य करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। और उस जीवन को धन्य बनाने में अध्यात्म का समावेश जब से जिंदगी में हुआ कभी जीवन में नहीं छूटा। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मैंने 3 समय नमाज अदा करना कभी नहीं भूला। हमारे विद्यार्थी से पूछिए 15 मिनट 20 मिनट ध्यान करते हैं, भैया भुला गए थे, टाइम ही नहीं मिला था। तो स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो वो व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त है। व्यस्त किस बात का है भाई? आप पढ़ने के लिए आए हैं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग हैं, कई लोग क्या हैं 5% को छोड़ दीजिए तो 95% विद्यार्थी है, 95% विद्यार्थी है, पटना में पढ़ाई करने के लिए आए हैं। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। फिर भी उनसे पूछिए भैया मोबाइल पर कितना देर समय देते हैं, ना चाहते हुए भी 2-3 घंटा लग ही जाता है। समय बर्बाद होता है नहीं, उससे नॉलेज होता है। क्या बात है! वो नॉलेज कहाँ इस्तेमाल करते हैं? उस नॉलेज का आपका इस्तेमाल कहाँ किया गया? नहीं भैया, नॉलेज होता है बाद में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जितना मैक्सिमम भाई जो कहता है समय बर्बाद होता है, उसका थोड़ा हेयर स्टाइल देखिएगा। बड़ा बाल, घुंघराला बाल, स्टाइलिश बाल, एने से उड़ा हुआ बाल। अरे भैया, ये 3 घंटा कटवाने के लिए समय था? हाँ था। 2 दिन शैम्पू करके ऐसे ऐसे करते रहता है, पता नहीं गर्दन में कौन मोचका रोग लग जाता है। उसके लिए समय था? हाँ था, लेकिन अच्छे चीजों के लिए नहीं था। तो हमेशा याद रखिएगा, कुआं में जाकर अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास समय नहीं है, उधर से कुआं भी रिप्लाई देता है मेरे पास समय। अगर आपको अपने जीवन बनाने के लिए भगवान को समय देना, मंदिर में आप आए हैं तो कौन एहसान किए हैं? आप नहीं आते तो सूरज दक्षिण उग जाता। आप नहीं आते तो आज गायत्री माता का मंदिर में भोग नहीं लगता। आप मंदिर का मतलब क्या? जो भी भाई लोग कहते हैं मंदिर, यहाँ आपको बुलाया जाता है आपसे आपका परिचय कराने के लिए। आप हैं कौन? आपको अभी लगता है हम फलाने गांव में जन्म लेने वाले फलाने जिला के फलाने बाबू के बेटा है। नहीं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा के अपने जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर परमात्मा ने असीम क्षमताएं दी हुई है, जिस क्षमता का अगर सदुपयोग करते हैं तो भले ही साधारण परिवार से आए हैं, लेकिन आपका इतिहास असाधारण रहेगा।
आप एक ऐसे मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं, सर्वश्रेष्ठ प्राणी के रूप में, कि अगर आप अपने आप को सही दिशा में चलाना शुरू कर दिए तो अनगढ़ से सुगढ़ बंद चले जाइएगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? तो इसी के लिए भाई लोग बार बार आपको अध्यात्म, मेडिटेशन, ध्यान का जिक्र करते रहे। ये ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंदर के निगेटिविटी को दूर करता है। जिस प्रकार आरओ का काम पानी का सफाई करना है, आपके घर में देखिएगा, या मिनरल वाटर्स आप लोग पीते हैं, वो मिनरल वाटर्स का मशीन जो लगा हुआ है उसका काम क्या है? आरओ का काम क्या है? आरओ ले जाके घर में लगाते हैं, उसका काम है कि दूषित पानी को क्या करता है? शुद्ध कर देता है। ध्यान ठीक उसी आरओ की तरह मनुष्य के जीवन में काम करता है। स्वाभाविक है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में बहुत सारे अनगढ़ लोग हैं, बहुत सारे निगेटिव लोग हैं। उस निगेटिव लोगों के द्वारा जो हमारे मस्तिष्क में कचरा भर दिया जाता है, जब ध्यान की प्रक्रिया में मेडिटेशन करने, पूरे भाव से ध्यान करने बैठते हैं, वो धीरे 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 हमारे कचरे को रिफाइन कर देता है। और गायत्री मंत्र, जिस मंत्र के बारे में ऋषियों ने गाया, संतों ने गाया, उस मंत्र का जब भावार्थ आप समझते हैं कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। मेरे मित्र, आज जो भी खेल हो रहा है इसी बुद्धि के सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के कारण हो रहा है। अगर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित है, आप बैठ के सोचते हो मेरे पिताजी बड़ी मेहनत से पैसा देते हैं, मैं पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा। वहीं दुर्बुद्धि के आप शिकार हैं, पिता का पैसा लेके मोबाइल चलाते हैं, नेट की दुनिया में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, पटना में लड़के और लड़कियों के पीछे मौज मस्ती में, पार्कों से लेके चिड़ियाखाना में समय बिताते हैं। बस इतना का खेल है, इतना ही है। जिसकी बुद्धि सद्बुद्धि में प्रेरित है, चाहे वो गरीब परिवार में जन्म लिया है या अमीर परिवार में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये परिस्थितियां कहने के लिए होती है कि हम गरीब परिवार में जन्म लिए, आपके घर में गरीबी है लेकिन 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है। आपके घर में परेशानियां हैं, हो सकता है कि समय से न मिले, समय से आगे पीछे, लेकिन रोटी तो मिल रही है। जब रोटी मिली, पेट भर गया, तो फिर गरीबी अमीरी कहाँ? फिर तो आपको मेहनत बैठ के सेल्फ स्टडी पर करना है। लेकिन दुर्भाग्य इस दुर्बुद्धि का, जो इस मनुष्य को विचलित करता है और इसके मस्तिष्क में इतनी तरह से निगेटिविटी भर देता है कि यह सोच नहीं पाता है कि इसके 55 साल और 60 साल के माता पिता गांव में बैठ के अलग अलग जगहों पर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इसलिए कि मेरा औलाद, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने जिंदगी को शानदार बना ले। इसको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी माँ के तन पर लिपटा हुआ वो साड़ी, वो कपड़ा, वो वस्त्र पुराना होते जा रहा है, लेकिन पिता के पैसे के अभाव में मेरी माँ अच्छे वस्त्र में अपना जीवन यापन नहीं कर रही है। वो एक एक दिन इंतजार में बैठी है, मेरा बेटा, मेरा बेटी जिस दिन सफल होकर आएगा अपने कमाई से मेरे तन पर नया वस्त्र देगा। दुर्भाग्य इन बेटे और बेटियों का, जिनको अपने माँ की ममता से कोई लगाव नहीं है, बाहर में गुलाब लेके कहता है आई लव यू जान। दुर्भाग्य है। और ये भी कहेगा हम औलाद हैं, ये भी कहेगा कि हम संतान है अपने माँ बाप के। यहीं पर मेडिटेशन काम करता है, यहीं पर यह अध्यात्म काम करता है, जो हमारे मस्तिष्क को पॉजिटिव थॉट के साथ पॉजिटिव ऑरा में चलाता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगी। जिसने इतने खूबसूरत तन को जन्म दिया, उसकी खूबसूरती कम है क्या कि हम दूसरे की खूबसूरती के पीछे पागल होके भागे? क्यों? आखिर क्या कारण है? यह समझ में आता कहाँ है? 4 गो दोस्त आएगा, कहेगा जवानी का जोश है, इस उम्र में मस्ती नहीं करोगे तो बुढ़ापे में मस्ती करोगे। इसको भी लगता है मेरा दोस्त अच्छा कह रहा है, सही कह रहा है, ये मस्ती का टाइम है। इसी मस्ती के कारण जिस समय आपके पिता की तबीयत खराब होगी और आप गलती से बेरोजगार रह गए हैं, पढ़ाने में पैसे खर्च हो गए हैं, आपके आंख के सामने तड़पते हुए आपके पिता की मौत होगी, दुनिया जानेगी कि पिता बीमारी से मरा, लेकिन आपकी अंतरात्मा जानेगी कि आपके पिता का मौत आपके कारण हुआ। क्योंकि एक तो उनका पैसा लेके आपने समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, दूसरा जिस समय उनका अच्छे से इलाज कराना चाहिए आपके पास कुछ नहीं था। और ऐसे भी बेटा बेटी कहते हैं हम समाज के नागरिक हैं, हम राष्ट्र को बदलने वाले हैं। मेरे मित्र,
यहीं पर अध्यात्म आपके जीवन को सही दिशा दिखाने का काम करता है। यहीं पर आपका चेहरा, आपकी फितरत, आपके अंदर के इमोशंस जागृत करने का काम करता है यह अध्यात्म। यह जब आता है मनुष्य को शांत चित्त होके सद्बुद्धि के तरफ ले जाता है, और यह सद्बुद्धि जब आती है तब आपको समझ में आता है कि सही क्या है, गलत क्या है। आज पटना में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा आते हैं, उनका आप रूटीन आप भी देख रहे हो। लॉज में कान में आजकल नया फैशन चला है, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, महिला हो, कान में ईयरफोन डाल लिया है, रास्ते में जा रहा है। उसको इतनी भी सेंस नहीं है कि पीछे वाला आवाज अगर नहीं आएगा तो एक्सीडेंट होने का चांस है, पीछे वाली बातों को नहीं सुनेंगे तो दुर्घटना होने की चांस है। और वो भी कहेगा कि हम युवा हैं, वो भी कहेगा। मेरे मित्र, जब गायत्री परिवार में आप आकर बैठे हो तो सबसे पहला काम अपने आप को बी एंड में अच्छा बनो और दूसरे को अच्छे बनाने की प्रेरणा लो। डेली जब 20 मिनट ध्यान करते हैं और बार बार ये मस्तिष्क कहता है, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, तो जिस प्रकार अभी दुर्गा पूजा आने पर आप पैसा मांगिएगा कि पापा मुझे पैसा दीजिए, कपड़ा खरीदना है, पापा मुझे पैसा दीजिए, एक बार मांगिएगा, 2 बार मांगिएगा, 3 बार मांगिएगा, 5 बार मांगते मांगते आपके पिताजी आपको पैसा दे देते हैं। 5 टाइम्स बहुत होगा तो हो सकता है कि 10 बार आपको पिताजी से कहना पड़े कि पापा अब तो दुर्गा पूजा नजदीक आ गया है, पैसा दे दीजिए। 10 टाइम्स आप पिता के सामने रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे पैसा चाहिए और पिता देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर नियमितता पूर्वक बैठ के अपने इष्ट, अपने मालिक, अपने गुरु, अपने भगवान के पास कहते हो, हे परमात्मा मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, हे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, तो जिस प्रकार आपके पिता के सामने आग्रह करने पर वस्त्र का पैसा मिल जाता है, उसी प्रकार परम पिता के सामने अगर बैठ के पूरे भाव से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, ये भी आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करते हैं। लेकिन आप समझ नहीं पाते हो इस विज्ञान को। आपको लगता है कि मेरे पिता दे देंगे, परम पिता तो देंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो दिखते नहीं है। ऑक्सीजन भी आप जो ले रहे हो इस प्रकृति से वो दिखता नहीं है, लेकिन आपके अंदर प्राण वायु बन के आपको जिंदा रखा है। ठीक उसी प्रकार जब ध्यान करते हो, आपके इष्ट, आपके मालिक दिखते नहीं है, लेकिन जब भावना में डूबते हो तो वो प्राण शक्ति बन के आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाते चले जाते हैं। इसी का नाम अध्यात्म है। और ये लफुए लोगों को समझ में नहीं आएगा, लुच्चे को समझ में नहीं आएगा। जो रियल में औलाद कहा जाता है कि अपने माँ बाप के इमोशंस के साथ जुड़ के अपने जीवन को सही दिशा देता है, उन बेटे और बेटियों को यह समझ में आता है। ये कान में ईयरफोन डालने वाले और पॉर्न साइट का फिल्म देख के अपनी जीवनी शक्ति को गंदे में नाले बहाने वाले युवा को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस सबको समझ में नहीं आता है। जो साइंस का विद्यार्थी होता है उसी को आता है। यह अध्यात्म भी सबको समझ में नहीं आता है। आप चेक कर लेना कि आप उस लुच्चे लफंगे वाले ग्रुप के हो या अच्छे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति वाले ग्रुप के हो। अगर हो इस ग्रुप के तो मंदिर आपके जीवन को बदल के रख देगा।